ये देखने में इतने मज़ेदार हैं तो खाने में कितने मज़ेदार होंगे। अगर आप भी मेरी तरह क्रोसेंट लवर हैं तो आपको रेसिपी बिल्कुल पसंद आएगी। अब कैफ़े से क्रोसेंट ऑर्डर करने की या ब्रेकफास्ट के लिए क्रोसेंट ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है जब हम घर में इतने मज़ेदार क्रोसेंट फिलिंग बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदीहा और आप देख रहे हैं जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन। देखिए छोटे छोटे पीसेस में आप भी ऐसे ही यूज़ करिएगा। उसमें हम ऐड करेंगे नमक, लहसुन पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी क्रश काली मिर्च। क्रश होगी तो ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कैफ़े स्टाइल में बनाना है, कोई मिर्च मसालों में हमें नहीं बनाना है इसको, तो इसलिए इसको हमें लाइट सा और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट देना है। तो इसीलिए हल्के मसाले ऐड करेंगे और उसमें इसको मिक्स कर लेंगे। मैं इसको मिक्स करके मैरिनेशन के लिए छोड़ नहीं रही हूँ। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं आधा घंटा 1 घंटा, या फिर आप पूरी रात भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फ़ौरन बनाऊँगी। अब मैं अलग से बाउल में थोड़ा सा कोट करने के लिए मैदा ले रही हूँ और मैदे के अंदर मैं दोबारा से थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। तो मैं नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी क्रश काली मिर्चें मैं ज़्यादातर क्रश करके यूज़ करती हूँ, उसमें बहुत मज़े का टेस्ट आता है। काली मिर्च ऐड करके मैं मिक्स कर लूँगी। और जब तक मैं मिक्स करती हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और इसी तरह से आपको अच्छी सिंपल रेसिपीज़ देखनी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और फीडबैक दिया करें, जिससे पता चलता है आपको किस तरह की रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब इसमें एक एक करके मैं चिकन ऐड करती रहूँगी और सारे चिकन को अच्छे से मैं कोट कर लूँगी ताकि चिकन के पीस अलग अलग रहें। एक एक करके ऐड करना है। अगर एक साथ हमने उठा के सारे डाल दिए और फिर मिक्स करेंगे तो फिर वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो अलग अलग से इसको हमने कोट करना है और एक एक करके पीस को निकालते जाना है। चिकन को कोट करने के बाद मैं फ़ौरन फ्राई करूँगी, लेकिन अगर आपको थोड़ी देर रखना है तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे या फ्रीज़र में रखेंगे। बाहर इसको नहीं छोड़ना है, नहीं तो उसकी कोटिंग जो है ना वो उतरनी शुरू हो जाएगी। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और गरम तेल में ही हम इसको ऐड करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल को गरम नहीं करिएगा। तेल को गरम करने के बाद आँच को दोबारा से दरमियानी कर दिएगा ताकि फिर हम उसमें चिकन ऐड कर सकें। एक एक करके चिकन के पीस ऐड करिएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। 4 से 5 से 6 मिनट में आपके चिकन जो है वो गोल्डन होने लग जाएगी। और साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके बड़े पीसेज हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा और बिल्कुल छोटे हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो दोनों तरफ से चिकन को हमने गोल्डन कर लेना है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और ये बहुत मज़ेदार भी लगते हैं और बहुत क्रंची क्रिस्पी भी बनते हैं। तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप ये चिकन और किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी हम लोग इसको क्रोसेंट फिलिंग में यूज़ कर रहे हैं। देखिए बातों बातों में पता भी नहीं चला और मेरी चिकन इतनी जल्दी से गोल्डन हो भी गई। इसी तरह से मैं अपनी तमाम चिकन जो हमने रेडी करके रखी है वो सब फ्राई कर लेंगे और फिर इसको फ्राई करते जाएंगे और फिर इसको हम किसी पेपर पे निकालते जाएंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर पे जज़्ब हो जाए। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। आज हम क्रोसेंट की चिकन फिलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको इसके अलावा भी अगर क्रोसेंट की डिफरेंट फिलिंग की रेसिपीज़ अगर आप पसंद करते हैं तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक बारी की मेरी चिकन फ्राई हो गई है। अब मैं बाकी भी चिकन थोड़ी थोड़ी करके अपनी फ्राई कर लूँगी और उसके बाद फिर हम लोग क्रोसेंट फिल करेंगे। रेसिपी ये इजी भी बहुत है, लुक भी बहुत अच्छा देते हैं और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े के होते हैं। तो आप इसको अपनी हाई टी में या दावत के मेन्यू में या स्नैक्स में या आप इसको स्कूल लंच या पिकनिक में आप इसको ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत इजी होते हैं, जल्दी बन जाते हैं और टेस्ट में भी बहुत मज़े के होते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा एक अच्छा सा आइडिया है आपके मेन्यू में ऐड होने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रंची से बने हैं। चलिए ये तो हो गया हमारे ज़बरदस्त से फ्राई। अब हम जो है ना जल्दी से थोड़ी सी सॉस रेडी कर लेते हैं अपनी सैंडविच के लिए, क्रोसेंट सैंडविच के लिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मायोनीज़ और साथ में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी क्रश काली मिर्च। और अब थोड़े से स्पाइस के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिली सॉस ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और हम लोग इसको लाइट बना रहे हैं। हमारी सैंडविच थोड़ी लाइट होगी, बहुत स्पाइसी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है ये। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप बल्कि ये जो चिली सॉस है इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगेगा इसमें और बहुत लाइट सा फ्लेवर आएगा। अब मैं इसमें बिल्कुल फ्रेश कटी हुई गोभी ऐड कर रही हूँ। तो आप भी बिल्कुल फ्रेश कटी हुई गोभी ऐड करिएगा तो उसका फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और इसको बना के आप बल्कि फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये आराम से 3-4 दिन जो है ना ये फ्रिज में चल जाती है। जितनी भी मैं क्वांटिटी बना रही हूँ ये तकरीबन मेरे 5 से 6 क्रोसेंट के लिए बिल्कुल काफ़ी है। तो अगर आपके क्रोसेंट के ऊपर साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके क्रोसेंट का साइज़ कितना बड़ा है। तो मैंने ये इम्तियाज़ से क्रोसेंट लिए थे तो इसका साइज़ जो है ना एवरेज है। आप भी अगर ये क्रोसेंट लेंगे तो आपके 6 क्रोसेंट ईजिली आपके फिल हो जाएंगे। क्रोसेंट को अब हम बीच में से कट करेंगे। अगर आप होम बेक क्रोसेंट यूज़ कर रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोसेंट को कट करने के बाद हमने सलाद का पत्ता ऐड करा है और साथ में अब अपनी मायोनीज़ ऐड कर रहे हैं। सलाद का पत्ता भी बहुत क्रंची है और हमारी जो गोभी है ये भी बहुत क्रंची इसमें टेस्ट देगी। तो दोनों चीज़ें क्रंच वाली हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है। अब हम क्रोसेंट में अपनी फ्राई की हुई चिकन ऐड कर लेंगे। 4 से 5 पीस हमारी चिकन के क्रोसेंट एक क्रोसेंट के लिए बिल्कुल काफ़ी हैं। अब मैं इसमें खीरा ऐड कर रही हूँ कटा हुआ। आप चाहें तो टोमेटो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने किसी में खीरा और किसी में टोमेटो यूज़ करें। अब हम इसके अंदर चीज़ स्लाइस ऐड कर रहे हैं। चेडर चीज़ स्लाइस है ये। 6 क्रोसेंट बनाए तो मैंने 6 चीज़ स्लाइस ही लिए हैं। चलिए अब एक और क्रोसेंट बनाते हैं।
क्रोसांट मैंने आपके सामने फिल कर लिए हैं, बाकी के भी मैं अपने क्रोसांट रेडी करती हूँ और ये बहुत मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस तरह के क्रोसांट बहुत सारे कैफ़ेज़ में मिलते हैं। अगर आपने एंजॉय करें तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, और अगर आपने नहीं करें तब तो डेफिनेटली आपको ये ज़रूर ट्राई करने चाहिए। बहुत मज़ेदार होते हैं, लाइट सा टेस्ट होता है और ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह सब में बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी ट्राई करिए, अपना फीडबैक दिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।